छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। यहाँ 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और ये दुष्कर्म और कोई नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची की मुंह बोला नाना ने ये शर्मनाक हरकत की है। मासूम बच्ची के साथ उसके मुंह बोले नाना ने ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आखिर क्या हुआ था पूरा आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते। नाबालिग पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मालिक से फिर पूछताछ किया गया और उसने आरोपी ज्ञानी चौरे को पहचान की पुष्टि की पहचान कार्रवाई में। हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। नवरात्रि के समय छोटी बच्चियों को देवी मानकर उसे नौकन्या भोज खिलाया जाता है, लेकिन जब इंसान हवस की आग में होता है तब वह राक्षस बन जाता है और इन्हीं बच्चियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। यहाँ 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और ये दुष्कर्म और कोई नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची की पड़ोस में रहने वाला उस बच्ची के मुंह बोला नाना ने यह शर्मनाक हरकत की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। आरोपी का नाम ज्ञानी चौरी बताया जा रहा है और उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। नवरात्रि अभी हफ्ता भर समय है और डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का मंदिर है और नवरात्रि से ठीक पहले इस प्रकार की जब मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो जाती है। उस मासूम बच्ची के साथ उसके मुंह बोले नाना ने ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आखिर क्या हुआ था पूरा आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। जिस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उस मासूम बच्ची के परिजन 3 महीने पहले डोंगरगढ़ आए हुए थे और 3 महीने से डोंगरगढ़ में ही किराए के मकान में रह रहे। मासूम बच्ची रोजाना ट्यूशन जाती है। कल यानी कि रविवार की शाम 7 बजे भी रोजाना की तरह बच्ची कोचिंग गई हुई थी। जब वह शाम को कोचिंग से वापस लौटी तब उस बच्ची के मुंह बोले नाना ने उसे अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ गंदी हरकत की, दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर पहुंची तब बच्ची के प्राइवेट पार्ट और पेट में दर्द हुआ। तब बच्ची ने अपने माँ को बताया कि पेट और प्राइवेट पार्ट में दर्द हो। तब माँ समझ चुकी थी कि बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बच्ची के परिजन डोंगरगढ़ थाना पहुंचे और थाना जाने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में ली और पूछताछ करने लगी। जब कोई सुराग नहीं मिला तब पुलिस ने मासूम बच्ची से पूछा कि इस प्रकार की हरकत आपके साथ किसने की। तब बच्ची ने बताया कि ये हरकत उसके नाना ने। बच्ची आरोपी को प्यार से नाना कहती थी। तब बच्ची ने बताया ये गंदी हरकत नाना ने की है। नाना को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी। तब आरोपी ने कबूला कि हाँ मैंने ही ये दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तब पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस मामले के बाद डोंगरगढ़ थाने में काफ़ी बवाल रहा। बीती रात थाने का घेराव किया गया और आक्रोशित भीड़ ने कहा कि जो भी आरोपी है उसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम उसे उचित सजा देंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस कल शाम के समय यानी कि कल रात के समय ही आरोपी तक पहुंच चुकी थी और आरोपी को अपनी गाड़ी में रखी हुई थी और भीड़ से बचाते हुए उसे थाने तक ले गई। इस मामले के बाद आज डोंगरगढ़ की विधायक हर्षिता बघेल परिजनों से मुलाकात करने पहुंची और पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे, न्यायालय इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दे और धर्म नगरी डोंगरगढ़ में इस प्रकार की और वारदात ना हो जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन से इस प्रकार की अपील भी की है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है ज्ञानी चौरे वो अपने घर में अकेले रहता था। उसके परिवार का कोई सदस्य उस घर में नहीं रहता था और उसके घर में असामाजिक तत्व के लोगों का डेरा भी जमा रहता था। और जब ये वारदात हुई तब भी उस समय उसके घर में असामाजिक तत्व के लोग
के घर के छत पर बैठे हुए थे। इस प्रकार की वारदात होने के बाद लोगों के मन में काफी गुस्सा फूटा और इस मामले में आरोपी को पुलिस जल्द हिरासत में भी ले लिया है। आगे देखिए कि वहाँ के एसडीओपी ने क्या कुछ कहा। कल रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच थाना डूंगरगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों द्वारा एक मामला एफआईआर पंजीबद्ध कराया गया और एफआईआर पंजीबद्ध होने के दौरान नाबालिग पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और नाबालिग से फिर पूछताछ किया गया और उसने आरोपी ज्ञानी चौरे को की पुष्टि की पहचान कार्रवाई में, और जिसे आज उसको अरेस्ट कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।